i3 है। तो एक तरह से मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कितने लोग हैं ये लोग हैं 10, तो 10 बार i3 बन गया क्योंकि सब बराबर थे अंदर से। अब i3 कहां से लाओगे सर? मैंने कहा आप इतनी दूर तक तो आ ही गए तो i3 भी आ ही जाएगा, कर ही लेंगे हम लोग कुछ ना कुछ करके। i3 के बारे में विचार करते हैं, i3 कहां से लाएं? i3 कहां से लाएं? i3 का कोई रास्ता बन जाए तो मजा आ जाए, है ना? सोच रहे हैं i3 के लिए क्या किया जाए। i3 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास में sin nx अपॉन sin x पड़ा है, क्यों ना मैं आपको in पे दोबारा लेके चलूं। in की वैल्यू आपको दिख रही है इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin nx अपॉन sin x, सही है ना? i3 लाने के लिए आप मुझसे क्या करवाओगे? ज्यादा से ज्यादा n की जगह 3 रखोगे, तो इस n की जगह भी 3 हो जाएगा, है ना? अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, दो डिस्टेंस पे जाकर के एक sin x ऐड करता हूं, एक घटा देता हूं। भाई मैथमेटिकली तो मैं करेक्ट हूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा करा इसके साथ में, तो मुझे पता है मैं इंटीग्रेशन में जा चुका हूं 0 टू पाई 2 कॉस साइन, 2 कॉस इन दोनों का सम 3 और इसका सम मिला के 2x डिवाइड बाई 2 करने पे इंटू में साइन x अपॉन साइन x, इसका अलग कर देता हूं। और प्लस में प्लस के अंदर अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन में साइन x अपॉन x 1 डॉट dx अलग कर देता हूं। अब ये दोनों फिर कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया 2 cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट लग चुकी है 0 से लेकर के पाई तक। अब ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अगर मैंने पाई रखा तो साइन 2 पाई 0, यहां से दिख रहा है मुझे सिर्फ पाई आता हुआ, और अगर मैं 0 रख दिया तो कंप्लीट 0, माने मेरे i3 की वैल्यू आ रही है पाई। ओ ओ ओ, और मेरा इसका आंसर है 10 i3 माने 10 पाई। इसका मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। बहुत बढ़िया, मैंने i3 निकाला है भाई। मेरे क्वेश्चन की सीमा खत्म नहीं हो रही है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। अब देखो i2m ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। अब देखो मैं अब चलता हूं i2m की दुनिया में, कौन सा कलर पकड़ूं अब आपको दिखाने के लिए। हाँ चलो देखो, तो मैंने अब सी ऑप्शन के ऊपर विचार करना चालू करा। इंटीग्रेशन में चल रहा है मतलब सॉरी सिग्मा में आपने मेरे को दे रखा है m की वैल्यू 1 से लेकर के और 10 तक i2m, और आप में से हर किसी को पता है कि अगर मैंने m की जगह 1 रखा, m की जगह अगर मैंने 1 रखा तो i2, 2 रखा तो i4 एंड i6 एंड सो ऑन चलेगा i20 तक। और आपको पता है हर दो की दूरी पे सेम आंसर आना है, माने i4 वही है जो i4 है, सॉरी i4 वही है जो i2 है, i6 वही है जो i4 है, तो ये सब तो आपस में इक्वल है ना। अगर ये सब के सब आपस में इक्वल है तो इसका मतलब 10 बार i2 आएगा, आएगा अपने पास में। अगर 10 बार i2 आ गया तो i2 का मतलब होगा sin 2x बाई 2। मैं डायरेक्ट ही सोच सकता हूं, अगर मैं आपके सामने बोलता हूं 0 से लेकर के पाई तक i2 सीधा सीधा सोच लेते हैं, sin 2x डिवाइड बाई sin 2x डिवाइड बाई sin x, इसी का तो इंटीग्रेशन करना है। तो एक तरह से मुझे cos x का इंटीग्रेशन करना है 2 टाइम्स 0 से लेकर के पाई तक, और cos x का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक 0 होगा। सोचना क्यों, डायरेक्ट सोच सकता हूं मैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, माने सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। और क्योंकि ए सही है इसलिए डी वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो हमारा आंसर हुआ ए, बी और सी। और मैं इस पेज से कहीं हिलने वाला नहीं हूं, मैं अभी कम से कम नहीं करते भी 1 मिनट तक, है ना, मैं इसी के पेज के इर्द गिर्द रहूंगा ताकि मैं आपको दोबारा से सारा समझाऊं और मुझे अच्छा क्वेश्चन मिस नहीं करने दूं। मैं आपको पूरी ताकत लगा लूंगा इसको समझने के लिए। हाँ देखिए, तब तक आप ये लिख रहे हैं, मैं आपको वापस बताता चलता हूं। मैंने जो ब्लू कलर से लिखा है वो सी ऑप्शन के लिए लिखा है, और जो बी ऑप्शन है बी ऑप्शन के नीचे लिखा है, और बाकी मैं पूरे टाइम ए ऑप्शन को सॉल्व करता रहा। माने मैंने ए ऑप्शन कहां से सॉल्व करना चालू करा था, यहां से मैं ए ऑप्शन की तरफ मुड़ गया था। ये मेरा ए ऑप्शन के लिए चर्चा है सारा, है ना। तो देखिए पहली चीज तो ये, तब तक आपने कुछ तो लिखा ही होगा। क्या क्या किया मैंने भाई, नैनो फंक्शन देखते ही 0 से लेके पाई तक एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा, साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉमन आ गया, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया, और ये मेरा आई एन आ गया। सामने वाले ने मुझसे आई एन प्लस 2 और आई एन के बीच का रिलेशन पूछा था, तो मैंने आई एन प्लस 2 भी बनाया, आई एन प्लस 2 में से आई एन घटा दिया, इंटीग्रेशन को सॉल्व करा, सॉल्व करते मेरे पास 0 आ गया, जिससे मेरा ए ऑप्शन आई एन प्लस 2 इज इक्वल टू आई एन दिखने लग गया। अब मैं बी की तरफ बढ़ा, एम की एक एक करके वैल्यू निकाली, पूरी सीरीज मिली i3 से लेकर i21 तक, लेकिन मुझे पता चला हर दो की दूरी पे सेम आंसर आता है, इसका मतलब i5 का वही आंसर होगा जो i3 का आंसर है। तो एक तरह से मेरे को पता चला ये 10 के 10 लोग सब के सब i3 हैं।
तो 10i3 हो गया। अब मेरे को सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, i3 निकल जाए। तो मेरे पास में इंटीग्रेशन में in ये आया हुआ है। अब ये अगर in है तो मुझे पता है बस मुझे n की जगह कितना रखना है, 3। तो मैंने n की जगह 3 रखा। फिर sin x अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया। फिर कुछ नहीं, फिर तो सॉल्व करता चला गया। तो सॉल्व करने पे मेरा i3 की वैल्यू पाई आ गई, और क्योंकि वो 10i3 था इसलिए 10 पाई लिख दिया। और बाकी इसी तरह से मैंने i2m निकाला, i2 प्लस i4, ये सब के सब 10 बार i2 निकले। i2 की वैल्यू मैंने ऊपर सॉल्व करके ब्लू कलर से यहाँ, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू 0 आई, तो 10 इंटू 0 0 बन गया। ये ओवरऑल मेरा तो ख्याल है आप में से जो भी ऑडियो देखेगा उसको सुनेगा उसको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, है ना। उम्मीद है आपने इशारे भी समझ लिए होंगे और यहाँ तक कहानी भी, है ना। जरा मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या कहानियां थी। दोबारा से क्या क्या किया, इस फार्मूले का यूज करते हुए अपन ने फंक्शन को कॉपी किया, ठीक है ना। फाइनली ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, अपने को साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। और कॉमन आने के बाद में बाकी सब कट गया, ये इंटीग्रेशन में रह गया आई एन। अब मैंने आई एन प्लस 2 पे गौर किया, आई एन प्लस 2 में से आई एन घटा दिया क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी। घटाने के बाद में मुझे पता चला ये 2 कॉस, है ना, 2 कॉस n प्लस 1 एक्स इंटू साइन एक्स बना। ये साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, जो बच गया उसका इंटीग्रेशन ये था, और लिमिट रखने पर ये 0 आ रहा है। इससे मुझे आई एन बराबर में आई एन प्लस 2 मिल गया। इससे मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन ए बैठ गया। अच्छा, ऑप्शन ए के बाद में मैं चला ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी के टाइम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आई एन मेरा अभी भी वर्कआउट है, ये भी काम करेगा। अब मैंने इसी के ऊपर चर्चा करना चालू करा। नेक्स्ट, आई एन अगर मेरा ये है तो मैंने एन की जगह 1 रखा, ये आया, ठीक है, पाई। आई एन इसी तरह मैं सब जगह रखता गया, मेरे को पाई 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 मिलता चला गया, और फाइनली मेरे पास में आंसर कितना आ गया, 10 पाई। तो मतलब मेरा बी ऑप्शन भी सही बैठ गया। सी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो सी ऑप्शन के लिए मैंने 2 रखा, sin 2x को इंटीग्रेट करा, फाइनली मेरा इसका आंसर 0 आया। तो 10 बार मेरे आंसर 0 आ रहे हैं, इसलिए मतलब 10 टाइम 0 मैंने सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ये करने के 2 तरीके मैंने आपको दोनों तरीके से करवा दिया क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से भी, थोड़ा छोटे तरीके से भी, आप जिसमें आपको लगता है कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं उस जोन से निकल जाएं। रेडी? तो चलिए साहब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आईआईटी का एक और पुराना क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में एक दर्द क्या है ना, इस क्वेश्चन में स्ट्राइक नहीं करता कि इसमें इवन ऑड का चक्कर कहां से आ गया, क्योंकि ना ये इंटीग्रेशन -2 से 3 तक है, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। खैर उसे छोड़िए, आपको ये तो पता है ना, mod x लेस देन 2 को लेस देन इक्वल टू mod x देखते दिमाग में घोड़ा, घोड़ा यहाँ पे 2 के अंदर की घास खाएगा, तो -2 से 2 तक खाएगा, तो पहले इसे डिफाइन कर लिया। अच्छा, अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि x अगर -2 से 2 तक होता तो हम ये वाला फंक्शन लेते, और उसके बाद में कहीं पे भी जाओ फिर हम fx की जगह 2 डालेंगे। तो हमने अपना इंटीग्रेशन उठाया, इसके 2 हिस्से कर देते हैं, ठीक है, -2 से लेकर के 2 तक, फिर 2 से लेकर के 3 तक, ठीक है ना। और -2 से 2 तक ये वाला फंक्शन कॉपी करके रख दिया, और फिर आगे 2 डॉट dx। इसमें क्या है, हमारे को पता है cos x को अगर मैंने t माना तो sin x डॉट dx माइनस का dt हो जाएगा। तो ये है ना, वैसे भी देखा जाए तो ये अपने आप में ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन होते ही ये वैसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रह गया 2, तो इसका इंटीग्रेशन करके फाइनली मेरा आंसर 2 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। रेडी? चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन में देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है fx बराबर में 2 माइनस में x cos x अपॉन में 2 प्लस x cos x, है ना भाई। और एक gx करके दूसरा फंक्शन दे रखा है ln x, जहाँ पे उसने क्लियर कर दिया क्योंकि gx में ln x है तो x अपने आप में 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वो वहां तक भी बराबर है। अब और आगे सुनते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 से लेकर के +π/4 तक, ठीक है। अगर देखा जाए g ऑफ fx डॉट dx है, क्लियर है। अच्छा, अब क्या करना चाहिए भाई, मेरे को सबसे पहले g में fx रखना चाहिए, आया ना। तो मैं क्या करूंगा, g में fx को अगर मैं ट्राई करता हूं तो g में fx रखने का मतलब ln में x को हटा करके और उसकी जगह पर हम फंक्शन डाल देते हैं। तो मैंने डाला ln में फंक्शन है 2 माइनस में x cos x अपॉन में 2 प्लस x cos x, राइट। अच्छा, अब पंगा ये हो गया कि मेरे को ये नहीं पता कि ये फंक्शन अपने आप में नॉर्मल फंक्शन है या नैनो फंक्शन है या क्या है। तो मैं तो इसका इवन ऑड की जांच करूंगा भाई, फंक्शन किस तरह का है। तो ये अगर मेरा जी एफ एक्स है, इसको थोड़ी सी देर के लिए एच एक्स मान लेते हैं। अब एच ऑफ माइनस एक्स आ जाए, मिलकर ट्राई कर लेते हैं। तो मुझे पता है ln वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा, x की जगह मुझे माइनस एक्स रखना चाहिए, और कॉस में भी माइनस एक्स करना चाहिए, राइट ना। तो मुझे पता है कॉस में माइनस एक्स का तो वापस कॉस एक्स ही बन जाएगा नीचे, लेकिन 2 प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बनेगा। तो अपनी तरफ से देखा जाए तो 2 प्लस ln में जरा ध्यान से देखना भाई, ये कहानी किधर जा रही है। ln ऊपर बन जाएगा 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, और नीचे बन जाएगा 2 माइनस एक्स कॉस एक्स। और आपको पता है कि अगर मैंने इसे ट्विस्ट कर दिया, माने इसे रेसिप्रोकेट कर दिया, तो मुझे पता है ln
2 माइनस एक्स कॉस एक्स आ जाएगा ऊपर, 2 प्लस में x टाइम्स कॉस एक्स आ जाएगा नीचे, और पावर में आ जाएगी -1। लेकिन पावर तो जंप करके आगे आ जाएगी, और अगर पावर जंप करके आ जाएगी तो ये माइनस का एच एक्स हो जाएगा, माने एच ऑफ माइनस एक्स माइनस एच एक्स हो जाएगा, माने ये फंक्शन अपने आप में ऑड है। हाँ, फिर तो आंसर 0 होना बनता है। बिल्कुल, अब तो आंसर को 0 होने से कोई रोक ही नहीं सकता, आंसर फिर 0 है। सीधी सी बात। तो अपना कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ हमें? कौन सा ऑप्शन? LN1 सही है ना? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े साफ सुथरी राइटिंग से भी मिला के देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर कैसे साफ सुथरी राइटिंग में कहानी बन रही है। वो देखिए, GFX ये था, इसे थोड़ी सी देर के लिए x की जगह -x डाला तो ये बन गया, ट्विस्ट करके ऊपर लाए तो पावर में माइनस जो थी वो जंप करके आगे आ गई, इससे माइनस दिखने लग गया, तो इसका मतलब फंक्शन अपने आप में ऑड था। अगर ये ऑड था तो मैंने इंटीग्रेशन के अंदर देखते ही समझ लिया ऑड फंक्शन है, तो आंसर कितना होगा? 0 होगा, दैट्स इट। तो इसका मतलब आंसर विल बी 0, राइट है ना? तो अगर आंसर 0 है तो फिर तो क्वेश्चन फिनिश। एकदम एक सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है, और क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन में जाने से पहले एक और प्रॉपर्टी का पड़ाव पार कर लेते हैं। अब तक अपन लोगों ने इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी माने प्रॉपर्टी 5 का अच्छे से यूज कर लिया है, प्रॉपर्टी 6 की तरफ चलने का समय आ गया। और क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी 6 जो है वो अपने आप में क्वीन प्रॉपर्टी कहलाती है, किंग प्रॉपर्टी के बाद सबसे काम की प्रॉपर्टी। ये करती क्या है उसको बाद में बताता हूं, तब तक आप टाइटल डाल लो रजिस्टर में अपने, प्रॉपर्टी 6 क्वीन प्रॉपर्टी, ठीक है ना? अब ये कैसे काम करती है? एक्चुअल में इसका काम होता है लिमिट को आधा करना। भाई देखिए, आपको सीधी सी बात है, आप सोचो, हम प्रॉपर्टी 3 का यूज कब करते हैं? जब भी हमें लिमिट को स्प्लिट करना हो, नंबर 1। प्रॉपर्टी 4 का यूज कब करते हैं? जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई भी फंक्शन दे रखा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस और सिग्नम फंक्शन या डिफाइंड फंक्शन को छोड़ करके कोई भी फंक्शन दे रखा हो, तो सबसे पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? किंग प्रॉपर्टी का, माने प्रॉपर्टी 4 का। प्रॉपर्टी 5 का क्या यूज है? भाई अगर कभी भी लिमिट हमारे को -a से लेकर के +a तक दे रखी हो, तो हम सबसे पहले फंक्शन की नेचर पता करते हैं कि इवन है, ऑड है या नैनो, उसको अकॉर्डिंगली उस पर प्रैक्टिस करते हैं। अब आई छठी प्रॉपर्टी, उसका काम क्या है? लिमिट आधी करना, टू मेक या टू रिड्यूस द लिमिट बाय हाफ। हाँ, इसका मतलब ये कि ये कोई लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी। यस, इट इज ऑल्सो नोन एज क्वींस प्रॉपर्टी। अब ये कैसे काम करती है वो बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक्चुअल में ये ऐसे काम करती है जैसे 0 से लेकर के 2a तक कोई फंक्शन दिया गया हमारे को, राइट है? तो ये क्या करती है, फंक्शन में अपर लिमिट कितना है? 2a, तो ये फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखवाती है। अगर फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखने पर फंक्शन सेम टू सेम बाहर आ जाए तो ये लिमिट आधी कर देती है कि 0 से लेकर के a लिख देती है, fx.dx लिखवा देती है, और 2 का क्या करती है? 2 को आगे जंप करवा लेती है। लेकिन अगर फंक्शन में अपर लिमिट 2 है भाई, 2a माइनस एक्स करने पे अगर माइनस का fx आ गया तो फिर ये 0 भी हाथों हाथ दे देती है भाई। अगर सही में फंक्शन में अपर लिमिट -x करने पर फंक्शन सेम रह जाए तो लिमिट आधी कर देती है, और अगर बाय द वे -fx हो जाए, खट से ने 0। एक बार दोबारा सुनिएगा क्या क्या बोला मैंने। 0 से लेकर के 2a तक अगर फंक्शन दे रखा हो और फंक्शन में अपर लिमिट 2a है, अगर 2a -x करा मैंने और फंक्शन के कोई असर नहीं हुआ, तो ये फिर क्या करेगी? लिमिट आधी कर देगी, 0 से लेकर के a तक fx.dx लगा देगी, और जो 2 है वो जंप करके आगे आ जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन में 2a माइनस एक्स करने पर माइनस का fx हो जाए तो फिर ये 0 भी करने में देर नहीं करती। दोबारा से पूरी कहानी को सुन लेना। अगर 0 से लेकर 2a तक fx.dx दे रखा है और मुझे ये पता चल गया कि फंक्शन में अपर लिमिट -x करने पर फंक्शन सेम रहता है, तो 2 जंप करके आगे आ जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे फंक्शन में 2a -x करने पे -fx हो जाए तो 0 भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी क्वीन प्रॉपर्टी लिमिट आधी करने के लिए, इसके लिए लिमिट हाफ करने के लिए, जब भी लिमिट आधी करनी हो। अच्छा, अब प्रश्न उठता है, सर आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी मेरे को लिमिट आधी करने की। हाँ, एक्चुअली में इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने ही जरूरत नहीं आने दी। लेकिन मैं आपके सामने अगर बाय द वे जरूरत दिखाऊं तो लिमिट आधी करने की जरूरत को महसूस कर लेंगे। चलो अब देखते हैं कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है सर जब लिमिट आधी करने का मन हो जाए। देखो जैसे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, 0 से लेकर के 2 पाई तक cos टू द पावर 4x। अब दिमाग लगाइए, अगर मुझे इंटीग्रेशन में 0 से π/2 दिया होता और cos टू द पावर 4x.dx दिया, तो मैं खट से वाली लगा लेता, हाँ या ना? क्या मैं वालीज लगा सकता था कि नहीं लगा सकता था? लगा सकता था। तो अगर मैं वहां पे वाली लगा सकता था तो क्यों? क्योंकि 0 से π/2 थी लिमिट।
लिमिट अभी कितनी है 0 से 2 पाई। तो आपके मन में नहीं आता कि अगर काश ऐसी प्रॉपर्टी होती जो लिमिट को पहले 2 पाई का आधा करके पाई कर देती, पाई का पाई बाय 2 कर देती, तो हमारे पास में आंसर जाने के लिए वॉली से रास्ता मिल जाता। ऐसे समय पर हमारे को पता चला जब हमने सर्च करी कि हाँ ऐसी लिमिट पॉसिबल है, ऐसी प्रॉपर्टी पॉसिबल है कि हम लिमिट को आधा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने अगर बाय द वे इस पे प्रॉपर्टी 6 लगाने की सोची, तो प्रॉपर्टी 6 लगाने के टाइम पे cos टू द पावर 4 x की जगह 2 पाई माइनस एक्स, माने अपर लिमिट 2 पाई है ना, वो लगाएंगे। 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट ही होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव है, तो cos टू द पावर 4x ही वापस आ गया। तो इसका मतलब ये कि जैसे ही हमने अपर लिमिट 2 पाई रखा, माइनस एक्स करा, फंक्शन के फर्क ही नहीं पड़ा, फंक्शन के फर्क नहीं पड़ा, तो ये लिमिट 0 से लेकर के पाई कर दी गई और अंदर cos की पावर 4x हो गया, डॉट dx हो गया, और 2 जो था वो नीचे आके गिर गया। लेकिन हमें तो 0 से पाई बाय 2 चाहिए था, तो हमने दोबारा से अप्लाई करा, तो फिर से वापस प्रॉपर्टी 6 की बात चढ़ी, प्रॉपर्टी 6 दोबारा से लग रही है। अब cos टू द पावर 4 भी जा रहा है, cos जा रहा है भाई, पावर में 4 जा रहा है, x की जगह पर अपर लिमिट कौन है पाई, अब क्या पाई माइनस एक्स गया, लेकिन पाई माइनस एक्स तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो ये माइनस cos x का पावर 4 बन गया, लेकिन बना तो cos टू द पावर 4x सेम टू सेम है ना भाई। तो ये अपने आप में क्या बना, cos टू द पावर 4x ही मिल गया वापस। तो इसका मतलब ये कि पावर 4 ने बचा लिया, वरना तो माइनस 12 आ जाता, लेकिन बच तो गया ना। अगर बच गया तो मुझे पता है कि फिर से लिमिट आधी हो जाएगी, तो जो 2 पहले से बैठा है वो तो ठीक है, ऊपर हो जाएगा पाई बाय 2 और एक और 2 नीचे आके गिर जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos टू द पावर 4x डॉट dx। और अगर ऐसा हो गया तो मैं वॉली लगाने के सपने देख रहा था, अब वो सपने पूरे हो रहे। अगर ऐसा हो गया तो 4 की जगह 4 आएगा। अब cos टू द पावर 4 का कैसे इंटीग्रेशन करेंगे भाई? भाई इंटीग्रेशन करने के लिए ये किया जा सकता है कि मैं स्टार्ट करूंगा 3 से, फिर 2 कम करके 1 पे आऊंगा, नीचे 4 पे जाऊंगा, फिर नीचे 2 कम करने के 2 आएगा, और 2 आते ही पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे पीछे छोटा मोटा काटा कुटा 3 पाई बाय 4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या किया, दोबारा से सोचना, सारी चीजों को दोबारा से सोचना, क्या क्या किया सोचेगा, ठीक है ना भाई। ये जो इस साइड में मैं हटा रहा हूं, ये सिर्फ हमारी प्रैक्टिस का पार्ट था कि हम जब भी प्रॉपर्टी 6 लगाते हैं, फंक्शन को बाहर लाते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं, अगर फर्क ना पड़े तो फिर लिमिट आधी करते हैं, लेकिन अगर बाय द वे माइनस ऑफ फंक्शन हो जाए तो हम 0 भी लगा देते हैं। कैसे? पहला काम किया, प्रॉपर्टी क्वीन प्रॉपर्टी लगाने की सोची, अपर लिमिट माइनस एक्स पहले से ही ट्राई कर लिया था, और जैसे ही वापस सेम फंक्शन आया, लिख लेते हैं यहां सेम फंक्शन, ठीक है, और जैसे ही सेम फंक्शन मिला मेरी आधी कर दी गई लिमिट, 0 से पाई कर दी गई, 2 को नीचे करवा लिया गया, लेकिन हमें तो पाई बाय 2 चाहिए था, हमने दोबारा से अप्लाई किया, आपकी बार अपर लिमिट पाई थी, तो आपकी बार cos पावर 4 पाई माइनस एक्स हो गया, वापस से सेम फंक्शन मिल रहा है। देखो आप, अगर मुझे सेम फंक्शन मिल रहा है तो ये 0 से पाई बाय 2 में काउंट होगा, अगेन अप्लाइंग क्वींस प्रॉपर्टी, 0 से पाई बाय 2 हो गया, लेकिन 2 आ गया है तो 2 और 2 4 हो गए, और यहां ला करके मैंने वॉली लगा लिया, और अगर मैंने वॉली लगा लिया तो मेरे पास में मेरे को कहता है ये कैंसिल आउट होकर के फाइनली आंसर विल बी 3 पाई बाय 4। तो ये तो तरीका था, मैंने ऐसा लगाया। अच्छा, लेकिन मैं इसमें एक और क्वेश्चन करवाता हूं, लेट्स सी आप में से कितने लोग कर सकते हैं, देखते हैं। अच्छा, आपकी बार 0 से लेकर के 64 पाई है, तो अगर भाई 0 से लेकर के 64 पाई हो तो यहां तो आधा करते करते मर जाएंगे। हाँ, यहां तो आधा करते करते मर जाएंगे। अच्छा, एक और चीज पे भी गौर कीजिएगा, तब तक इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं, मैं इस वाले क्वेश्चन पे जाता हूं, लेकिन मैं एक चीज पर और नजर डलवाता हूं। जैसे मान लो मैंने इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के 2 पाई ही देखा होता, और यहाँ sin x की पावर 5 होता, तो भी मेरे मन में तो सर वॉली का लालच आता ना, आता। तो जैसे ही मैं प्रॉपर्टी 6 इस पे अप्लाई करता, तो प्रॉपर्टी 6 क्या करता, फंक्शन को लेता, sin x की जगह पर अपर लिमिट लगवाता 2 पाई माइनस एक्स, और पावर में 5 को करवा देता बाहर है ना भाई, पावर 5 को हम बाहर करवा देते, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का साइन एक्स हो गया कि पावर 5 हो गया, लेकिन माइनस तो बाहर आएगा ना, हाँ, और माइनस बाहर आया, और आंसर में सीधा 0 लगेगा इंटीग्रेशन के। अच्छा, तो पिछली बार क्यों नहीं हुआ था सर ये एक बार भी? इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि पावर 4 थी। अब सोचो यहां पे अगर sin x की पावर 6 होता, तो यहां पे भी sin x की पावर 6 होता, यहां पे भी 6 होता, और आपको पता है पावर अगर इवन है तो ये वापस सेम टू सेम कॉपी होता। हाँ कह ना, अगर ये सेम टू सेम कॉपी होता तो थोड़ी 0 आता था। हाँ, फिर तो ये साइड में जाता कि भाई हमने यहाँ पे देखा है कि प्रॉपर्टी 6 एप्लीकेबल है, और इसकी लिमिट आधी कर दी जाती। यहाँ होता 0, यहाँ होता पाई, यहाँ होता था साइन की पावर 6 डॉट dx,
और आगे 2 आ जाता, फिर से प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करता मैं, और पावर 6 फिर बचा लेती भाई, पावर 6 फिर बचा लेती, तो मुझे पता है कि अब की बार यहां होता 0 से लेकर के π/2, और 2 के कारण आगे हो जाता 4, और यहां हो जाता sin की पावर 6x डॉट dx, और उसके बाद वॉली लगता, मुझे पता है आंसर बन जाता 4 मल्टीप्लाइड बाई वॉली के टाइम पे 5 3 1 6 4 2 इंटू π/2, याद है ना? तो 4 से 4 कैंसिल आउट करके फाइनली इट इज 15 π डिवाइड बाई 24 इज माई आंसर। तो यहां एक सबक जो सीखने को मिलता है वो क्या, कि पावर का इवन होना एक बेनिफिट है, पावर का इवन होना एक बेनिफिट है। अच्छा चलो अपन तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इवन पावर की वजह से प्रॉपर्टी 6 हमारे को कभी भी 0 नहीं दे पा रही थी, लेकिन जैसे देखा था ना आपने पावर 5 था तो क्या गड़बड़ हो रही थी, आपको पता चल गया ना, पावर जैसे पावर 5 था तो आंसर 0 आ गया था, फर्स्ट स्टेप ही खत्म था वो तो क्वेश्चन। तो यहां पर पावर का इवन होना एक बेनिफिट कैसे है, हमें पता है ये अपने आप में इवन पाई है, 0 से इवन पाई, और यहां पर भी देखा जाए तो साइन एक्स की पावर भी इवन है। जब भी ऐसा हो जाए, जब भी ऐसा हो जाए तो क्या करना है ना, एक शॉर्टकट है, आप 64 को आधा करके 64 का आधा करके 32 32 का आधा करके 16 16 का आधा करके 8 फिर 4 फिर 2 फिर 1 फिर हाफ, ऐसे π/2 तक जाओगे तो ये 8 या 9 स्टेप खा जाएगा, और हर बार आपको टेस्टिंग दिखानी पड़ेगी। लेकिन यहां तो हमें पता है कि कोई साइन की पावर इवन है, तो हमारे को पता है आंसर तो हर बार सेम आएगा, तो हम कितनी बार 6 से 7 बार प्रैक्टिस करने की बजाय यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि आप इसे 64 पाई को π/2 के मल्टीपल में सोचो। किसमें सोचो? π/2 के मल्टीपल में। हाँ, जैसे आप क्या करो कि अगर बाय द वे कभी भी ऐसा दे रखा हो तो सीधा मल्टीपल में सोचोगे तो आपको पता चलेगा 0 से लेकर के 128 π/2 बनेगा। यहां बनेगा साइन की पावर 6x डॉट dx, क्योंकि पावर 6 है तो अंदर फंक्शन के फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, वो तो आंसर देके ही मानेगा। फिर आपके जैसे π/2 का मल्टीपल आ जाए, जो साथ में मल्टीपल है उसे नीचे जंप करवा दो, और ये 0 से लेकर के π/2 बन जाएगा, साइन की पावर 6x डॉट dx बन जाएगा, और सीधे वॉली लगा लो। अब मेरा दादा क्या है, वॉली अब आपके लिए एप्लीकेबल है, तो 128 पावर 6 होने के जैसे 5 3 1 नीचे 6 4 2 और मल्टीप्लाइड बाई π/2। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये 2 की पावर 4 तो यही कम हो गया, ये 2 की पावर 2 ही रह गया, 2 की पावर 4 ही रह गया। सही है भाई? एक सेकेंड, यहां देखा जाए तो 128 माने 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 में 2 की पावर 4 कम और 2 की पावर 3 रह गया, है ना, और 2 की पावर 3 का मतलब एक तरह से 8 रह गया, और कम कर रहा हूं मैं इसको, है ना। तो 8 से गया तो 4 टाइम्स, यहां से गया 3 टाइम्स, 3 से 3 फिर कैंसिल आउट हुआ, फाइनली हमारी तरफ से आंसर आ रहा है 20 पाई। सही है ना? अब आप यही चीज को आप चाहो तो प्रॉपर तरीके से भी लिख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से लिखना क्या है, याद रखना, साइन एक्स की पावर इवन है, सो इट अंडरगोज रिडक्शन अंटिल, ठीक है, इट बिकम्स लिमिट बिकम्स π/2, दैट इज फॉर श्योर। नाउ आई कैन से sin टू द पावर 6x विल बी रिमेन पॉजिटिव इन एवरी कंडीशन, ठीक है, सारे क्वाड्रेंट के अंदर रहेगी। सो बीइंग ए शॉर्टकट वे वी विल टेक मल्टीपल ऑफ π/2 फर्स्ट। 64 पाई can be written into 128 multiplied by π/2. Now the multiple of π/2 will come down. तो जैसे ये नीचे आएगा तो अपनी तरह से ऐसा दिखेगा, now applying Wallis formula, आपको पता ही है अपने आप में कैंसिल आउट होकर के it will give you 20 पाई। सही भाई? तो ये तो हुआ बहुत सिंपल सी ट्रिकी तरीके का क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन क्या है सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे? नहीं 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 नहीं, छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन बात स्टार्टिंग मिल गई। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे आईआईटी में किस तरह से काम आएंगे, वहां तक जाने के रास्ते मैंने बना दिए, राइट है ना। तो अपनी तरफ से आईआईटी तक जाने के जो मैंने रास्ते बनाए उनके जाने के रास्ते अब चेक भी कर दें। तो मेरा दादा के लिए ट्रिक आपने लिख ली, अगले पे चलो। देखो 0 से देख क्या दिख रहा है, पाई। पहला काम है रिमूवल ऑफ एक्स। पहले आता है सबसे पहले सर इस एक्स को रिमूव कर देते हैं अपन। एक्स को रिमूव करने की शर्त क्या है कि साइन की पावर 4 एक्स की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स रख के देखा, साइन टू द पावर 4x वापस आ रहा है तो एक्स रिमूव हो सकता है। और आपको पता होगा ये 0 से लेकर के साइन पावर 4x डॉट dx तक रह जाएगा, ऊपर पाई रह जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 नहीं अप्लाई किया मैंने, रिमूवल ऑफ एक्स ट्रिक लगा रहा हूं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो एक्स की जगह पर अपन ये लिख देते हैं। तो सबसे पहला काम रिमूवल ऑफ एक्स करा, चेक करके तो हमारे को पता चला ये इतना बन गया। अब इस जगह आकर के पहले याद रखना यहां वॉली के लिए ये π/2 चाहिए, दिस हैज टू बी π/2 फॉर वॉलीज, हाँ या ना।
ये तो पता है ना, वॉलीज के लिए अपने को क्या चाहिए, पाई बाय 2 चाहिए ना। तो अपन क्या करते हैं, पहले काम करते हैं कि सबसे पहले इसे पाई बाय 2 करने का मतलब पाई से पाई बाय 2 मैंने हाफ करना है। तो अपन क्वीन प्रॉपर्टी लगाते हैं, माने छठी प्रॉपर्टी लगाएंगे। और जैसे ही 6 प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमारे को पता है 6 प्रॉपर्टी में पावर इवन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सा मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 से 2 आगे ले लो। और 2 लेते ही आपको पता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली इट विल गिव यू द आंसर। और अपनी तरह से आंसर हो जाएगा ये, सही है। तो आंसर विल बी 3 पाई स्क्वायर बाई 16। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ एक्स का। अच्छा, अब मैं लेके चलता हूं आईआईटी के क्वेश्चन की दुनिया में। क्या आईआईटी तक भी इस ट्रिक की कोई धमक है? क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि आईआईटी का कोई क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाए, एडवांस का, वो भी? लेट्स सी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी एडवांस में आया हुआ, 0 से लेकर 2 पाई तक। पहली चीज जिस पे जाके नजर अड़ती है वो है एक्स, रिमूव करने की सोच रहा हूं, राइट है, क्योंकि पावर इवन है मस्त, बाकी बचाओ फंक्शन में कोई इशू नहीं आएगा, रिमूवल ऑफ एक्स डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूं मैं। तो मैं एक्स की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 मैंने पाई लिख देता हूं, सही है। अब मैं प्रॉपर्टी 6 भी मस्त लगा रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि सबकी डिग्री इवन है, मैं सीधे मल्टीपल ऑफ पाई सोचूंगा, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टी 6 के टाइम पे, ठीक है, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कहने का मतलब अपन लगा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक, याद है ना। शॉर्ट ट्रिक के टाइम पे क्या सिखाया था, 2 पाई को कैसे लिखूं, 4 टाइम्स पाई बाय 2। ये समझ में आया आपको? पाई की जगह पाई लिखूंगा, इसको लिखूंगा 4 टाइम्स पाई बाय 2। और यहां लिख देता हूं साइन एक्स की पावर 2n x अपॉन में नीचे लिख देता हूं साइन एक्स की पावर 2n x प्लस में कॉस एक्स की पावर 2n x। क्या ऐसा लिख दूं? ऐसा लिखा क्यों? क्योंकि सबकी डिग्री वन है, फंक्शन के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साहब लग जाएगा। प्रॉपर्टी 6 मल्टीपल टाइम लग सकती है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो जब भी लगेगी तो 4 को तो जंप करवा लेते हैं, तो हमारे को पता है जैसे ही 4 जंप करके नीचे आएगा 4 पाई बन जाएगा, ऊपर 0 से पाई बाय 2 होगा। लेकिन यहाँ वॉली नहीं लगाना हमारे को, यहाँ में वॉली नहीं लगाना, 0 से पाई बाय 2 में हमारे लिए सेट 1 हो जाएगा, प्रॉपर्टी 4। और आप में सभी को याद होगा इसका आंसर पाई बाय 4 था। हाँ, तो अपनी तरह से हो जाएगा आंसर में कितना, पाई स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में जहां भी अवेलेबल होता है आप देख सकते हैं। कम से कम इस क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 1.5 पेज का सॉल्यूशन लगता है। और यहां आपने एक के बाद एक 2 शॉर्ट ट्रिक लगाई है, क्वेश्चन यूं खत्म हुआ है। और उल्टा लगता है ये आईटी में आया भी था क्या? हाँ, लेकिन यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि अपन आज के दिन पे अपन ही कह देते हैं इससे ऐसा हो भी सकता है क्या, लेकिन आप पीछे जाके देखिए आराम से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि कई जगह पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगा करके पता चलता है कि 4 या 5 स्टेप्स को खा गए, सीधा फर्स्ट लाइन के अंदर आंसर। खैर एनीवे, अभी अपनी क्या बढ़ाई करनी, आप ये करें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, राइट है। अगले क्वेश्चन में फिर से एक्स का रिमूवल मेरी नजर में, ठीक है, सोच लो। मुझे अच्छे से पता है साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन ये माइनस कॉस की वजह से प्लस में बदल जाएगा। तो मतलब ये बाकी बचाओ फंक्शन जो है, ठीक है, इसमें अगर आपने पाई माइनस एक्स करा तो दोबारा से एफ एक्स मिल रहा है यूजिंग, ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्स। सीधा रिमूवल ऑफ एक्स लगा रहा हूं। तो रिमूवल ऑफ एक्स में एक्स को हटाया, कितना लिखना बोलो, कितना, एक्स की जगह कितना लिख दूं, पाई बाय 2 लिख दूं। तो अगर मैंने पाई बाय 2 लिखा तो मुझे पता है ये ऐसे दिखेगा, बाकी बच्चा फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, दूसरी बात ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन वाला खुद देता। अच्छा, अब क्या किया जाए सर? अब दूसरी बात ये कि वॉली लगाने का तो कोई चॉइस दिख नहीं रहा मुझे, तो फिर सर अपन और आगे कैसे चले जाए, इसमें हमारे को तो वॉली तो दिख ही नहीं रहा। तो यहां पर अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास में कोई ऐसा कोई चॉइस दिख नहीं रही फिलहाल, अगर देखा जाए तो। अब देखो, और दूसरी बात क्या, हमें पता है फंक्शन में अगर हमने पाई माइनस एक्स रखा तो दोबारा से फंक्शन ही मिलने वाला है। तो पहला काम, मैं इसमें पहले इसकी लिमिट आधी करूंगा। लॉजिक सुनना, लॉजिक सुनिएगा, मैंने जैसे लिमिट आधी करूंगा तो मुझे क्या क्या दिखेगा। देखो, लिमिट आधी करने के लिए मुझे पता है इस समय पर फंक्शन में अपर लिमिट पाई है, पाई माइनस एक्स करने पे मुझे एफ एक्स मिल रहा है। मैं प्रॉपर्टी 6 यूज करने की इस समय अवस्था में हूं, मैं आराम से प्रॉपर्टी 6 यूज कर सकता हूं क्योंकि उसकी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मैंने लगाया प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 ने क्या किया, पाई बाय 2 को मेंटेन करा और इसमें से 2 जंप नीचे करा दिया, ये 0 से पाई बाय 2 हो गया। तो फंक्शन मेरे पास में रह गया साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर कॉस एक्स डॉट डीएक्स, ये मेरे पास फंक्शन हो गया। अब इस जगह आकर के मेरे पास में अभी तक प्रॉपर्टी 6 लगाने की जो जगह थी वो मैंने दिखा दी, दोबारा प्रॉपर्टी 6 लगाना बेवकूफी है। मैं इस जगह लगा रहा हूं क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्रॉपर्टी 4 जिंदाबाद, किंग प्रॉपर्टी जिंदाबाद।
अगर मैंने किंग प्रॉपर्टी लगाई तो उससे पहले मैं आपको पता है ये 2 2 कैंसिल आउट कर दूंगा और अच्छे से आई लिख दूंगा, क्योंकि किंग प्रॉपर्टी की पहली जरूरत है आई लिखना। अब मैं लगा रहा हूं किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी लगाते ही मुझसे आप पूछोगे एक्स की जगह सर आप क्या लिखने वाले हो, मैं बोलूंगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। अगर मैंने पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा तो मुझे पता है मेरा आई क्या दिख रहा है, मुझे बाहर मुझे दिखा रहा है आई पाई, यहां दिखा रहा है 0 से पाई बाय 2, और सभी बच्चे जानते हैं कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और साइन 90 माइनस एक्स माने साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर साइन एक्स। आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग समझते हैं, ये बात को ऐसे लिख लूंगा। अब मुझे पता है मैंने इसे नाम देना है ए, इसे नाम देना है बी, और मैं दोनों को करने वाला हूं ऐड। तो ए और बी को ऐड करते ही बन जाएगा 2i। पाई अभी भी बाहर है, 0 से लेकर के पाई बाय 2 सेम है। अब मैं जब ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना, मैं ऐड करते टाइम पे इस साइन स्क्वायर को इस कॉस स्क्वायर के बाजू में लिखता हूँ। ठीक है भाई, लिख रहा हूं सिर्फ। हाँ, यहां पे मैंने लिखा साइन स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, और दूसरे को देखिएगा जरा ध्यान से, इस साइन स्क्वायर साइन एक्स को इस कॉस स्क्वायर साइन एक्स के साथ नीचे लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन एक्स डॉट डीएक्स। और अगर मैंने लिखा तो मैं बहुत अच्छे जानता हूं कि साइन स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर के अंदर का थीटा कॉस एक्स है, दोनों का थीटा सेम है। जो ब्लू कलर का मैंने रेक्टेंगल बनाया उसमें थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1। नीचे वाला जो ब्लू से लिखा हुआ है, अब आप देखिए सेकंड रेक्टेंगल के ऊपर नजर डालिएगा, जो सेकंड रेक्टेंगल है उसमें भी दोनों के अंदर का थीटा साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर 1 बन गया। पहले वाला 1 अभी वाला 1 मिलकर 2 बन गया है। तो फाइनली अगर देखा जाए इट इज 2 पाई, इंटीग्रेशन में दिख रहा है 0 से पाई बाय 2 डॉट डीएक्स। क्या कहते हो आप? फाइनली अगर मैंने dx लगा भी लिया तो मुझे पता है 2 2 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरी तरफ से i की वैल्यू मुझे तो पाई बाय 2 आती दिख रही है। आगे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा, राइट है। तो अभी मैंने क्या क्या किया देखिए, प्रॉपर्टी 6 लगाई। क्यों लगाई? अब इसलिए लगाई थी प्रॉपर्टी 6 क्योंकि फंक्शन में अपर लिमिट माइनस एक्स रख करके अगर मैं उसे पाई बाय 2 में बदलता हूं तो मेरे को पता है साइन स्क्वायर साइन एक्स का मैं साइन स्क्वायर कॉस एक्स कर सकता हूं, और फिर जाकर के एडिशन से शायद कुछ आंसर आ जाए तो आ जाए। ठीक है ना, मतलब यहां से आगे चलने से पहले इस जगह से इस जगह तक जाने तक बस मैं सिर्फ ये जानता था कि वो मेरी लिमिट आधी कर देगी, लेकिन इसके बाद मुझे अच्छे से पता है कि कहानी में क्या होगा। कहानी के अंदर जब मैं ऐड करूंगा तो शायद कोई रिजल्ट आ जाए तो आ जाए। तो एक बार जरा दोबारा से देख लेते हैं सारी कहानी, अगर हो सकता है किसी तरह की कोई मिस्टेक होगी तो मिल जाएगी, राइट है भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर अगले लाइन पे चलते हैं। सबसे पहले लिमिट आधी करी हमने, ठीक है ना, और ये ऐसा दिखा। अब ये हमारे को पता है कि हमने क्या क्या किया, ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर दिया। इस जगह आकर के मैंने किंग प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, इसे 1 मान लिया। किंग प्रॉपर्टी का यूज करके साइन जो होगा प्रॉपर्टी 4 की वजह से x की जगह पर पाई बाय 2 माइनस एक्स रखवाएगा, राइट है ना भाई। तो जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो इस साइन स्क्वायर को इसके साथ ऐड कराऊंगा तो ये 1 बन जाएगा। ये वाला जो साइन स्क्वायर होगा वो इसके साथ ऐड होकर के फिर से 1 बनाएगा, तो 1 और 1 मिलकर के 2 बन जाएगा, राइट है भाई। आगे बढ़ता हूं, अगर मुझे ध्यान से दिख रहा हो तो ये बात मुझे पता है, ऐड करते ही ये 2 डॉट dx बनाएगा, और अगर ये 2 डॉट dx बनाएगा तो पाई आ जाएगा बाहर, 2x बनेगा, और 0 से कितना दिखेगा पाई बाय 2, और अपने को पता है कि ये फाइनली हमारे पास में आ जाएगा पाई स्क्वायर। तो पिछली बार शायद अपने पाई लिखा था, उसको पाई स्क्वायर चेंज कर देना, ठीक है ना भाई। तो यहां से इसको भी देख लेते हैं, ये बन चुका। अच्छा, ये 2i इज गुड पाई स्क्वायर बनेगा, माने i इज गुड में पाई स्क्वायर बाय 2 बनेगा। तो पिछली बार अपन ने पाई बाय 2 लिखा था, उसकी जगह पाई स्क्वायर बाय 2, राइट। तो थोड़ा साफ सुथरे तरीके से इसे लिख ही लेते हैं, तो आंसर अपने हमें पाई स्क्वायर बाय 2 ये बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर से एक बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन के ऊपर बात होगी हमारी, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले अब तक अपन ने प्रॉपर्टी 6 पे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर प्रॉपर्टी 6 का जो बेसिक रीजन है वो कहां से आया, मतलब ये आया कैसे, ये प्रॉपर्टी 6 बनी कैसे। लेकिन उस पे भी चलते हैं, चलने से पहले लेकिन मैं आपसे सबसे पहले जिस चीज की रिक्वेस्ट करूंगा ना वो ये कि आप प्रॉपर्टी 6 कैसा आया इस पे दिमाग लगाएं। पहले क्वेश्चन करते हैं जो कि अपन कह सकते हैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है, माने है लेकिन एनसीईआरटी का पुराना क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है कि 0 से लेकर के 2a तक fx बराबर में 0 से लेकर के a तक fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x होता है, ये फिक्स करो आप। अब ये कैसे फिक्स कर दें, तो इसको याद रखना कैसे फिक्स करना है। हमें पता है कि मुझे यहां 0 से a दिख रहा है, यहां 0 से 2a, तो पहला काम जो मेरा बनता है कि मैं 0 से लेकर के मेरा 2a fx डॉट dx जो दे रखा है ना, ये अपने आप में इसे मैं 0 से लेकर के a तक लिख लूं, और बाकी बचा हुआ a से लेकर 2a तक लिख देता हूं। भाई अभी तो कोई चॉइस नहीं है मेरे पास में, तो मैंने यहां लिख दिया fx डॉट dx,
और पास में यहां पे भी लिख देता हूं एफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है ना। अच्छा, अब इस जगह आकर के फिर से मेरे सामने धर्म संकट की भाई ये तो 0 से a तक एफ एक्स ही आया, प्लस के अंदर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स तो आ ही नहीं रहा सर। हाँ, अब इस जगह आकर के इस पे गौर करना, सिर्फ इतने से पोर्शन पे बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं फंक्शन में जानबूझ करके x की जगह पर 2a माइनस टी लिखूंगा। आप पूछोगे क्यों? मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं आगे चलूंगा, dx लिखूंगा, माइनस dt लिखूंगा। आप भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे, लेकिन आपको पता है सर आगे पीछे जवाब दे ही देंगे। मैं x के नाम पर आपके सामने लिमिट a और 2a लिखूंगा, और मैं ये लिमिट उठा करके इसमें डालता हूं। अगर मैंने x की जगह a डाला तो t इज इक्वल टू में भी a ही आएगा। अगर मैंने x के नाम पे 2a डाला तो t इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरी जो नई लिमिट आ रही है ना इस बॉक्स से, इस बॉक्स को देखिएगा, a की जगह आ रही है a, 2a की जगह आ रही है 0। फंक्शन में मुझे दिख रहा है 2a माइनस टी, डॉट dt की जगह मुझे दिख रहा है dx की जगह माइनस ऑफ dt। अच्छा, आगे वाला ये वाला जो फंक्शन है इसे चुपचाप कॉपी कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, 0 से लेकर के a तक एफ एक्स डॉट डी एक्स। अच्छा, अब इस जगह पर मेरे को पता है कि अगर मैंने जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की अगर लिमिट को ट्विस्ट कर दिया प्रॉपर्टी 2 लगा करके, तो मुझे पता है ये बन जाएगा 0 से लेकर के a तक एफ एक्स डॉट डी एक्स, और पास वाला भी बन जाएगा 0 से लेकर के a तक। याद है ना, ये लिमिट भी 0 से a में ही जारी होगी, और ये बन जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डॉट डी एक्स। अरे अरे सर x कैसे हो गया? तो 2a माइनस टी था ना, साथ में प्रॉपर्टी 1 भी लगा लो, t की जगह x कर लो। अच्छा, फिर तो सर क्या है, फिर तो क्लब ही तो करना है। हाँ, 0 से लेकर के a तक एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डॉट डी एक्स, और ये आपका RHS हो गया। क्या क्या किया, क्या क्या किया सर, क्या क्या कर दिया इसमें। देखो, किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है, ठीक है ना, लेकिन पहले आप कॉपी कर लो, फिर मैं इसको थोड़ा साफ करके इसी पे दिखा दूंगा, है ना। तब तक आप इसे लिख लो, मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ क्या क्या किया मैंने। 0 से लेकर के a तक और a से लेकर के 2a तक दो पार्ट कर लिए। जो सेकंड पार्ट था उसमें x की जगह 2a माइनस टी कर दिया। फिर मैं लिमिट बदलता चला गया और कुछ नहीं करा है। जैसे ही 2a माइनस टी करा, उसके बाद में मैंने उसकी लिमिट को ट्विस्ट करा, उसके कारण प्रॉपर्टी 2 लगी, t की जगह x करा, उसकी वजह से प्रॉपर्टी 1 लगी, और दोनों क्लब कर दिया, दैट्स इट। फिलहाल मैं ये जो बीच का पोर्शन है इसको हटाना चाहता हूं, ठीक है ना भाई। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्या क्या किया। पहले फंक्शन लिखा, इसके दो पार्ट कर लिए, दो पार्ट करते ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसके लिए, सिर्फ इसी पार्ट के लिए x की जगह 2a माइनस टी करा, हमारी लिमिट बदली, a की जगह a आया, 2a की जगह 0 आया, और हमारी नई लिमिट रख दी। फिर इसे ट्विस्ट कर दिया और प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 1 दोनों एक साथ अप्लाई कर दी, ऐसा दिखा। और पता है अपने को लिमिट सेम होते ही क्लब कर दिया, और क्लब करते ही हमारा RHS आ गया क्वेश्चन। तो अपने आप में वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन सर इसका हमारी उससे क्या लेने देना, माने हम इसे अपने वाले में कैसे गिने। मैंने कहा रुको रुको रुको, ये कौन कह रहा है अपने वाले में गिने, लेकिन यहां तक तो बराबर है ना सब। अच्छा, अब एक बात सुनो, अब मैं आपके सामने बड़े सिंपल शब्दों में अपनी बात रख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझते चलना, ठीक है ना भाई। अच्छा ठीक है, रेडी? अरे भाई तैयार है ना आप लोग? मैं बता रहा हूं उसको सुनना। आपने मुझसे ये प्रूफ करवा लिया है, तो अब इसको तो दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है। अब पहली बात रखता हूं, अगर कल को f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स ही आ जाए, तो आपको पता है यही लाइन क्या दिखेगी, 0 से लेकर के a तक ये एफ एक्स हो जाएगा, और पास वाला भी एफ एक्स हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, अगर कल को f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस का एफ एक्स हो जाए, तो आपको पता है ये f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, 0 से लेकर के a तक एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स। अरे भाई लिखूंगा कि नहीं? अरे बताओ, मैं इतना लिख लूंगा ना भाई, मेरे को क्या करना है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स हो तो उसकी जगह एफ एक्स लिख दूंगा, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स हो तो उसकी जगह माइनस एफ एक्स लिख दूंगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा करा तो आपको भी पता है और मुझे भी बहुत अच्छे से पता है क्या, कि ये दो दो बार एफ एक्स हो गया, तो आप बोलोगे 2 टाइम्स 0 से लेकर के a तक एफ एक्स डॉट डी एक्स लिख लो जरा। और यही तो हमारी प्रॉपर्टी 6 का पहला नियम था। क्या कहता था प्रॉपर्टी 6 का फर्स्ट नियम? प्रॉपर्टी 6 का फर्स्ट लॉ यही तो कहता था कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पे एफ एक्स आ जाए तो 2 आगे कर लेना, और यहां ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में यहां से क्या आ रहा है, 0। कब? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पे माइनस एफ एक्स होता है। तो ये दो बातें हो गई ना प्रूफ, यही तो हमारी प्रॉपर्टी 6 थी। तो यहां से इट इज प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 6, ये आप लिख लो।
प्रूफ भी हो गया, राइट है ना? हाँ, लिख लेना मेरे दोस्त। तो ये प्रॉपर्टी 6 का जबरदस्त प्रूफ, एक एज वेल एज एक रिजल्ट, एक बहुत काम का क्वेश्चन, बहुत सारी शीटों में मैंने देखा। क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया, प्रूफ का प्रूफ हो गया, और इसके बेनिफिट्स ये भी आ गए कि अच्छा सर ने सिर्फ एक पार्ट को ही किया, ये भी आप में से कई अच्छे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहेगा। वो इस तरह की पिक्चर का फायदा लेंगे कि इस तरह की इमेज कभी दोबारा आई, उसको सेम टू सेम मिला करके खेलना सीखे। वो आगे बढ़ता हूं बिना टाइम वेस्ट करे। अब ये क्वेश्चन मैंने किसी टाइम पे आपको बताया था, इसका आधा पार्ट मैं आपको करवा चुका हूं, एक बार मैंने इस पे ही क्वेश्चन करे थे, लेकिन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, मैं आपको ये बात पहले से पूरी बता दूं, इसमें कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। अब करना कैसे वो बता रहा हूं। इसकी इससे मल्टीप्लाई और साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके अलग कर लूंगा, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई और साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके अलग कर रहा हूं, दो हिस्सों में लिख रहा हूं, सही है? अच्छा, ओके। अब ये आखिरकार प्रॉपर्टी 6 में क्यों आ रहा है, प्रॉपर्टी 6 का क्या लेना देना है? हालांकि कोई लेना देना नहीं है। हिसाब से देखा जाए तो हर एक स्टूडेंट ने सबसे पहले क्या ट्राई किया होगा, हर स्टूडेंट ने सबसे पहले इस पर प्रॉपर्टी 4 ही ट्राई करा होगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी 4 नहीं काम कर रही तो यहां पर एक और लॉ निकल के आता है कि प्रॉपर्टी 4 अगर काम नहीं कर रही है तो आप प्रॉपर्टी 6 ट्राई करो। ये चीज हमने कहां देखी थी? ये थोड़ी देर पहले भी देखी थी, आपको याद हो तो, जब हमारे पास में कोई चॉइस नहीं थी तब हम जाकर के इस जगह पर देख रहा होगा आपको। इस क्वेश्चन में हमने इससे जस्ट पहले अगर हम पीछे जाते हैं ना तो हमारे को पता चलेगा। एक तो पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर पाई स्क्वायर बाय 2 है, ये भी ध्यान रखना, इसमें चेंजेस में ये था, राइट है? आप में सभी को ध्यान होगा, मैं इस जगह आने के बाद में जब मैं इस जगह पहुंचा था, मैंने जानबूझ करके प्रॉपर्टी 6 लगाई थी, याद है? ये प्रॉपर्टी 6 जैसे लगाई थी तो 0 से पाई बाय 2 हो गया था। क्यों लगाई थी? मैंने कहा था एक बार चलो, आप चलने के बाद हमारे पास एक ऐसी स्टेज आई जिसके बाद में हमारे पास में पहले आई को और दूसरे आई को क्लब करने के मौके पड़ रहे थे। कब? जब मैं प्रॉपर्टी 4 लगाऊं तो कई बार प्रॉपर्टी 4 के लिए सही प्लेटफॉर्म भी प्रॉपर्टी 6 अवेलेबल करवाती है। नाम तभी क्वीन पड़ा होगा, क्योंकि रास्ता राजा के लिए तो कौन बनाएगा, है ना भाई? तो आगे बढ़ते हैं साहब, आप में सभी लोग देख रहे होंगे ये वाली बात, अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। ये आ रहे हैं हम लोग वापस से जल्दी से दौड़ करके हमारे वाले क्वेश्चन में। देखिए साहब, यहां क्वेश्चन आया तो देखो मेरे पास में अगर मैंने प्रॉपर्टी 4 ट्राई किया तो मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने प्रॉपर्टी 6 ट्राई करना है। अगर मैं प्रॉपर्टी 6 ट्राई करता हूं तो मुझे फंक्शन में पाई माइनस एक्स, अपर लिमिट पाई है, पाई माइनस एक्स रख के माइनस एफ एक्स मिल जाए। कैसे दिखाओ, ये चेक करा देता हूं। जैसे मेरे पास में आपने फंक्शन लिखवाया e टू द पावर मॉडुलस में cos x, इनटू में कितना 2 को कर लेते हैं आगे, साइन ब्रैकेट के अंदर कितना हाफ cos x, राइट है, इनटू में sin x डॉट dx। आइए मेरे दोस्त पाई माइनस एक्स रख के दिखाता हूं, अपर लिमिट माइनस एक्स। आप में से थोड़ा तेज अपने को मैथमेटिशियन चाहिए, बहुत लाइट वेट का लेकिन अच्छा मैथमेटिशियन। cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, लेकिन मॉडुलस बचा के ले गया, मॉड cos x ही रहा। साइन के अंदर हाफ, बड़े ध्यान से देखना, cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x बनाएगा, cos पाई माइनस एक्स मेरे लिए माइनस का cos x बनाएगा, और ये माइनस यहां दिखेगा। इनटू में साइन के अंदर पाई माइनस एक्स वापस साइन एक्स क्रिएट करेगा। लेकिन ओवरऑल पूरी कहानी में एक जगह लोचा हो रहा है, यहां ये वाला माइनस फाइनली जंप करके बाहर आएगा और ये माइनस का एफेक्ट देगा, और माइनस का एफेक्ट देते ही इसका आंसर 0 हो जाएगा। मतलब इतना पोर्शन तो हो गया 0, अब रह गया ये वाला पोर्शन, दिस टर्म विल बिकम 0। नाउ आई विल कम टू दिस टर्म। ये लेकिन ये कह रहा है कि सर इसके फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स चेक हवा हवा में, ठीक है? कैसे? सुनो, अगर मैंने फंक्शन में पाई माइनस एक्स रखा, cos x के फर्क पड़ेगा परंतु मॉडुलस बचा लेगा। इस cos x के फर्क पड़ेगा लेकिन cos की वजह से ये बाहर वाला cos को माइनस का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वापस बचा लेगा। इस साइन के फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अपने को पता चला कुल मिलाकर के ओवरऑल फंक्शन वैसा का वैसा मिला मुझे। अगर मुझे वैसा का वैसा मिला तो मेरे पास में ये क्वेश्चन के बाद में अगली लाइन यही बची, तो मैं आई की जगह पर ये लिखूंगा, लेकिन लिखने के साथ साथ लिमिट भी आधी करूंगा, याद है ना? क्योंकि फंक्शन में अपर लिमिट माइनस एक्स लगाते ही, है ना, वापस सेम फंक्शन आ रहा है तो प्रॉपर्टी 6 की वजह से लिमिट तो आधी कर दी गई। और अगर लिमिट आधी कर दी गई तो फिर तो मेरे पास में दूसरी चॉइस ये भी है कि अब मैं इसको एक नया क्वेश्चन समझ लूं और अलग ले चलता हूं। और मैं अगर इससे अलग लेके चलता हूं तो मुझे ये भी दिखता है कि मैं cos x को t मान सकता हूं। अगर मैंने cos x को t माना तो sin x डॉट dx तो माइनस dt में चला जाएगा, तो एक तरह से e की पावर, अच्छा अब इसे मॉडुलस की भी जरूरत नहीं है, e की पावर cos x ही है एक तरह से, तो ये e की पावर t है
मॉड टी भी नहीं है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉस मस्त पॉजिटिव है, हालांकि हो सकता है यूज कर लें हम लोग। तो मुझे अभी क्या क्या दिख रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, मुझे दिख रहा है आगे 2, अच्छा, और लिमिट 0 रखता हूं तो cos 0 1 देगा, और पाई बाय 2 रखता हूं तो 0 देगा। e की पावर में मुझे t दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर मुझे 3 बाहर जाता हुआ दिख रहा है, cos की जगह cos ही दिख रहा है, और हाफ की जगह t बाई 2 दिख रहा है, इनटू में sin x डॉट dx, माइनस का dt दे रहे हैं तो माइनस का 6 इतना दिख रहा है, ठीक है, डॉट dt। अब आप चाहो तो इसे ट्विस्ट करके आगे ला सकते हो। फाइनली अगर देखा जाए तो मैंने अपनी लिमिट जब बदली तो ये अपने आप में इसमें बदला, और -6 में ये हो गया, राइट है, ट्विस्ट करा, ये ऐसा देखा। अब अपने पास में वही बना, देखो फाइनली, है ना, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ तक आ गया भाई। देखिए आईबीपी लगाएंगे, और लेकिन आईबीपी लगाने के टाइम पे बड़े ध्यान से आईबीपी लगाना है। आईबीपी ऑलरेडी आप लगाना सीख चुके हैं, आईबीपी लगा लीजिएगा और आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के कोई इशू नहीं, मेरे को लगता है आईबीपी लगाने के बाद में क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन से जो हमने सीखी वो ये कि कभी कभार अगर बाय द क्वेश्चन का कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, और क्वेश्चन कोई खास बड़े फंक्शंस या कुछ अजीब हुआ गरीब से फंक्शन से रिलेटेड ना हो, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 6 भी ट्राई किया जा सकता है प्रॉपर्टी 4 की जगह पर। एक नया लेसन हम लोगों ने सीखा, जो कि आईआईटी वालों ने सीखा है। अब देखिए इसी के साथ अब चलते हैं प्रॉपर्टी 6 के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, और वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो है तो प्रॉपर्टी 6 के कारण, लेकिन वो खुद इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का पूरा सेगमेंट है, पूरा संसार है, पूरा साफ। और वो क्या है? वो है log sin x 0 से पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन, 0 से पाई बाय 2 तक ln sin x का इंटीग्रेशन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड वाइज भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो इसका रिजल्ट ही अपने आप में गजब का काम का है। लेकिन ये क्वेश्चन करते कैसे हैं वो सोचने लायक जगह है। देखिए सब क्वेश्चन को अगर करना है तो बस सिर्फ इतना सा करना है, जैसा जैसा मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसे i मान लीजिएगा 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक, और ये अपने आप में दे रखा है ln sin x डॉट dx, राइट है। और जैसा कि सबके मन में आता है कि अगर बाय द वे हमारे पास में ये आ चुका है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 ही लगनी चाहिए, इसकी वजह से कोई और लॉजिक तो दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी 4 ही ट्राई किया। प्रॉपर्टी 4 के टाइम पे x की जगह पर मैं चाहूंगा कि पाई बाय 2 माइनस एक्स बनेगा, i तो i है ही, 0 से पाई बाय 2 भी चलेगा, और ये बन जाएगा ln cos x डॉट dx बन जाएगा। अच्छा, फिर हमें पता है ये a कहलाएगा और ये b कहलाएगा, और मैं दोनों को ऐड करने की सोचूंगा। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे पता है a और b को ऐड करते ही क्या बन जाएगा, 2i बन जाएगा, 0 से लेकर के पाई बाय 2 बनेगा, 0 से पाई बाय 2 बनेगा, ln के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, sin x इंटू cos x। और दुनिया ये कहेगी क्योंकि sin x इंटू cos x तो पड़ा ही है, तो एक काम करो ना, कहीं से 2 और अरेंज कर दो भाई, तो हम इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये दिखने में ऐसा दिखने लग जाएगा कि 0 से लेकर के कहां तक हो गया, पाई बाय 2 तक, ln sin 2x डॉट dx, माइनस में एक ln 2 अलग और दिखने लग गया, और उसका इंटीग्रेशन ही हम अलग कर देते हैं। चलो लफड़ा ही खत्म, डॉट dx। अब यहां देखो, अब यहां आने के बाद में हमारे को समझ में आता है कि हमने किंग लगा करके अन्याय कर लिया। भाई किंग लगा करके नॉर्मली क्या होता है ना, क्वेश्चन छोटा हो जाता है। यहां क्या हुआ, लेके चले थे sin x, और अब हमारी कहानी में न केवल log sin 2x हो गया है, बल्कि उधर 2i हो चुका है, और एक ln 2 और आ गया, तो पूरी कहानी और ज्यादा भयानक लगने लगी। अब क्या किया जाए सर? अब इस जगह पर पीछे हटने का तो कोई मतलब बनता नहीं, तो अब इतना सा करा जा सकता है कि एक काम तो ये ln 2 जो है इसको तो कह दो भैया तुम बाहर आ जाओ, ठीक है, और इंटीग्रेशन में dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और 0 से पाई बाय 2 तक इसको वाइंड अप करते हैं। चलो ये तो काम खत्म हो गया, लेकिन आगे वाले का क्या करना है? इस जगह पर एक प्लानिंग है मेरे पास। वो प्लानिंग क्या है? देखो प्लानिंग ये है कि ये जो 2x दिख रहा है ना आपको, ये log साइन के अंदर जो 2x दिख रहा है ना, हाँ, ये जो साइन में जो 2x दिख रहा है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्यों ना एक काम करें, ये जो 2x है ना इसे t मान लेते हैं। उससे क्या होगा, 2x को t मानेंगे तो log sin t आ जाएगा वापस से, और इसको कहीं ना कहीं से अपन i के कनेक्टिविटी में दिखा देंगे। सामने 2i चल ही रहा है, तो log sin x होते हैं उसे i कह देंगे, प्रॉपर्टी 1 लगा लोगों करके। सोचा तो प्लान चला है, कंफर्म नहीं है, लेकिन प्लान से ही तो दुनिया चल रही है। तो अपने ट्राई किया, हमने क्या किया, 2x को t माना। अगर मैंने 2x को t मान लिया तो सबको पता है कि इसका अंदर dx की जगह सर dt बाई 2 लगाएंगे, और लिमिट भी 0 से लिमिट तो गड़बड़ हो गई, लिमिट का तो चक्कर हो गया। देखो कैसे, देखो 0 अगर मैंने इसमें रखा, अगर मैंने इसमें x की जगह 0 रखा तो t की वैल्यू 0 आएगी। अगर मैंने x की जगह पाई बाय 2 रखा तो ये तो पाई हो गई। ln तो ठीक था, साइन भी ठीक है, t dt भी बड़ा सुंदर है, मतलब log sin t आया लेकिन फिर लोचा हो गया, अब लिमिट डबल हो गई, जबकि हम तो आई 0 से पाई बाय 2 को मान के चले थे। तो यहां हमारे को सख्त जरूरत हुई कोई लिमिट अदा कर दो रे,
और लिमिट आधा करने की जिम्मेदारी है प्रॉपर्टी 6 के पास। तो हमने यहां आकर के पहली बार प्रॉपर्टी 6 लगाई। प्रॉपर्टी 6 ने चेक किया कि भाई हम साइन में टी की जगह पाई माइनस टी करते हैं तो वापस फंक्शन के कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी 6 ने अप्रूव कर दिया कि जाओ चलो लिमिट आधी कर दी तुम्हारी। तो यहां से 2 नीचे आ जाएगा, 0 से लेकर के पाई बाय 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा ln sin x, क्योंकि मैंने साथ में 1 भी लगा दूंगा। तो 6, 1 दोनों एक साथ अप्लाई करते हैं, ln sin x डॉट dx माइनस में तब तक ये बन चुका है पाई बाय 2 ln 2। अच्छा अब आगे और सोचो, देखो अब पूरी कहानी कितनी दूर तक जा चुकी है वो देखो आप। हमें ये पता चल चुका है कि ये जो ब्लू वाले भैया हैं ये हमारे आई हैं। क्या कहते हो आप, ये आई है क्या? हाँ, 0 से पाई बाय 2 ln sin x सर आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक dt बाई 2 भी आ रहा है सर, तो ये सर 2 नहीं है सर, ये 2 बाई 2 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अरे तो सिर्फ आई रह गया और सामने कितना चल रहा था 2i। अच्छा अब ये क्योंकि है आई, कौन सा वाला आई है सर दोबारा बताइए, समझ में नहीं आ रहा। ये वाला आई है जिसे अब अपन ने हरा और ब्लू दोनों कर दिया है, ये आई है, ये 2i में से रिड्यूस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास रह जाएगा i इज इक्वल टू में माइनस का पाई बाय 2 ln 2। एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरी कहानी को दोबारा से सुनते हैं। क्या क्या किया, सबसे पहले किंग की प्रॉपर्टी लगाई और जोड़ा। हमारे को पता है log sin पाई बाय 2 होते ही ln cos x होगा, और जैसे ही मैं जोड़ूंगा 2i इज इक्वल टू में ln sin x into cos x हो जाएगा। मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा और ऐसे दो हिस्सों में बढ़ता हुआ देख लूंगा। अब यहां पर आकर के हम चाहते हैं कि वापस से इसे sin x बना लें, तो हमने 2x को t मानना पड़ेगा। अगर हमने 2x को t माना तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2 बनेगा, और लिमिट में हमारे पास में 0 और पाई बाय 2 की जगह 0 और पाई हो जाएगी। ये अपने आप में 0 से पाई बन गया। अब ये log sin x बनते बनते रह गया, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 होता तो आई मानते, तो लिमिट आधी करने की जिम्मेदारी उठाई। लिमिट आधी करना किसने, प्रॉपर्टी 6 ने। प्रॉपर्टी 6 यहां अप्लाई हो गई, और प्रॉपर्टी 6 के अप्लाई होते ही इसका लिमिट का आधा कर दिया गया, यहां बन गया पाई बाय 2, 2 आगे आ गया, 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली प्रॉपर्टी 6 और 1 दोनों लगाते हैं तो ये फिर से आई है, ये वाला आई बन गया, याद है ना। और ये आई उधर जाकर के हमारे लिए आई की वैल्यू फाइनली माइनस का पाई बाय 2 ln 2 बना गया। अच्छा अब पूरी कहानी की सीख हमारे को कितने शब्दों में सुनाई दी। कॉपी करने लायक तो जो भी होना था वो हुआ, 2 बार हुआ। फिर भी एक बार पीछे जाकर के मैं एक बार उस जगह रुक जाता हूं जहां तक मैंने लिखा था, राइट है। और साफ सुथरा दिखाने के लिए आपको एक बार और पीछे चल लेता हूं यहां तक, ताकि आप में से किसी का भी कुछ कॉपी में ना रह जाए। और साथ में बातों बातों में 3 बहुत इंपॉर्टेंट जो लर्निंग्स हैं इस क्वेश्चन की वो बताता हूं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ध्यान से एनालाइज करना आप। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी पहली लर्निंग ये थी कि 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक ln sin x डॉट dx का वैल्यू माइनस का पाई बाय 2 ln 2 आया, ये रिजल्ट है। लेकिन साथ में दूसरी लर्निंग क्या है, जो log sin x है वही आई है, log sin x आई है तो log cos x भी तो आई है। तो यहां से दूसरी लर्निंग हमारे को मिलती है कि 0 से पाई बाय 2 तक ln cos x डॉट dx का इंटीग्रेशन भी माइनस का पाई बाय 2 ln 2 आ रहा है। हमारी 2 लर्निंग आ गई है। तीसरी लर्निंग क्या है, तीसरी तो गजब लर्निंग है साहब। तीसरी लर्निंग यहां आकर के मिली हमारे को, देखो जरा ध्यान से। तीसरी लर्निंग हमारे को यहां मिल रही है, देखो अब ध्यान से देखना इस जगह पे, इसे मैं व्हाइट कर देता हूं, ठीक है ना। ये log sin 2x है, ये क्या लिखा है log sin 2x। आपने इसे पहले 2x को t माना, यहां तक लाए, और फिर ये log धीरे धीरे इसे सॉल्व करा, प्रॉपर्टी 6 लगाई, ये बन गया। इसका मतलब ये कि तीसरी लर्निंग तो आप सोच नहीं सकते मैं क्या लिखने वाला हूं। मैं तीसरी लर्निंग में लिख रहा हूं 0 से पाई बाय 2 तक ln sin 2x डॉट dx ही सब कुछ लग लगा करके 0 से पाई बाय 2 ln sin x बन गया। क्या आपने ध्यान से देखा, यही आगे पीछे, क्योंकि ये देखो ln 2 वाला पार्ट तो इधर चलता रहा, लेकिन जो आगे जो चलता रहा 2x का t मानना और प्रॉपर्टी 6 लगाना और वो सब कुछ करने के बाद ये वापस में ये बन गया। इसका मतलब log sin 2x log sin x ही है। एक बात, ये आधी लर्निंग है, अभी पूरी लर्निंग नहीं है। पूरी लर्निंग तो और गजब है। पूरी लर्निंग ये कहती है कि अगर आप इस पूरे प्रूफ के दौरान अगर सिर्फ log sin 2x को एक पार्ट मान करके ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि उसने आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल है,
है ना, उसने आपको ये सिखाने की कोशिश करी कि ये जो sin 2x है ना, उसमें 2x को t मान करके काम बन गया। इसका मतलब वो तमाम क्वेश्चन जिनमें भी log sin और x की जगह कुछ और होगा, उसका रास्ता भी शायद t मानने से निकल जाए। तो यहां हमारी तीसरी लर्निंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी x में x की जगह कोई भी चेंज होगा, आप ये ट्राई करेंगे। और ये तीनों लर्निंग मिला मुलू करके फाइनली हमने लिख ली, और ये लिखने के बाद हम दौड़े आगे की तरफ, और हमने एक रिजल्ट की एक पूरी लिस्ट तैयार करी। और ये लिस्ट इतनी पावरफुल थी कि प्रॉपर्टी 6 रह गया साइड में, और ये वाले क्वेश्चन करने लगे राइज। और वो क्या है? पहली लिस्ट 0 से लेकर के π/2 तक log sin x डॉट dx, log cos x डॉट dx दोनों सेम होते हैं, और दोनों की वैल्यू माइनस π/2 ln 2 होती है। पहली लर्निंग। दूसरा रिजल्ट क्या था कि हमने ये सीखा, ये हमने प्रॉपर्टी 4 में सीखा था। अब जो सिखा रहे कि log 10x और log cot x दोनों की वैल्यू 0 होती है 0 से π/2 में। सेम वे में अगर किसी ने log sec x पूछ लिया होता, भाई साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, अब सबसे ज्यादा कौन 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 आंसर देना चाह रहा होगा? वो है log sec x डॉट dx 0 से π/2 में, कि भाई मेरे बारे में तो बात करो तुम लोग। तो हम उसे कहेंगे कि देखिए आप एक्चुअल में माइनस का log cos x डॉट dx है 0 से π/2 तक, तो उसे याद आएगा, हाँ मैं तो 1 cos x हूं ना, तो log में 1 x इज इक्वल टू माइनस का log x होता है, तो माइनस होगा। तो इसका मतलब ये कि इसका आंसर माइनस का π/2 ln 2 है, तो इस वजह से प्लस का π/2 ln 2 इसका आंसर। सेम वे cosec के लिए भी कहते थे, और यहां से एक और चीज मिली कि इनका आंसर π/2 ln 2 होता है। अच्छा, एक और भी 0 से π/4 भी चल रहा था सेट 2 में, उसको भी रिजल्ट को क्यों छोड़े? ये π/8 ln 2 था। अच्छा, एक अभी थर्ड लर्निंग से भी हमारे पास में एक रिजल्ट आया था कि 0 से π/2 तक अगर ln sin 2x हो तो उसका आंसर भी माइनस का π/2 ln 2 होता है। तो ये कुल मिलाकर के हमारे लिए 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले, है ना। और अब इस पे क्वेश्चन अगले वाले सेशन में करूंगा, पहले आप इसे अच्छे से जमा के लिख लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे रिजल्ट्स काम कैसे आते हैं वो तो मैं ही बताऊंगा, ठीक है। और जब आप अपनी शीट लगाओगे या अपनी बुक्स लगाओगे, तब आपको खुद ही फील आ जाएगी कि हमने जितनी मेहनत करी कहीं ना कहीं काम की थी। तो चलिए साहब, आज के दिन पे आपसे अब अलविदा लेते हैं, और माता पिता का खूब सम्मान करना, उनसे खूब सम्मान पाना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है, भाई बहनों से नोकझोंक होती रहती है, आपको पता ही होगा, हिंसा से दूर रहना है, ये भी पता होगा। और इस साल सफलता के झंडे हमें गाड़ देंगे। मेहनत खूब करनी है, जितना दूर तक कर सकते हो उतनी मेहनत करनी है, सच्चे मन से करनी है साहब। जय हिंद साहब। ঘন্টা একবার তো বসতে নয়, টপিক বললো যে
ওরা তৈরি করতেছে কি ইঞ্জিনিয়ার আমার আর চোখে চোখে কিভাবে এরকম করছে দেখো না পার্থ চ্যাটার্জের এক বান্ধবী বাংলাদেশের অনেক নাকি সম্পত্তি কিনে দিয়ে বিজেপির কাছে নাই বলছে ওকে পাওয়া যায়নি বলছে না বলছে ওটা ঘর ওটা দেখা শরৎকে
কথা বলে যেন আমি খুঁজে পাই। আবার কোথায় নতলায় কি পেয়েছে? একটা পাবি। নচিকেতা কি তৃণমূল? যে দিদির হয়ে গান করলো 21শে জুলাই করেছিল, ওখানে ছবিগুলো দিলাম। আবার এই টাকা পাওয়ার পর নচিকেতার সঙ্গে ফোন করে কথা বলছে যে এটাই বলছে। বলছে ওগুলোকে ব্যাংক বানিয়েছে, ছবিগুলো দিলাম বলছে। চ্যাটগুলোকে ব্যাংক বানিয়ে দিয়েছে তৃণমূল সরকার। কি করে ধরলো পার্সেন্ট কথা? কারা ইনভেস্টিগেট করছিল? সিবিআই? ইডি কি? ওরা কি করে?